नमस्कार बंधुओं, आपका स्वागत है अभीष्ट भारत पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम, ये चौके छक्के मारने में बिल्कुल कोताही नहीं कर रहे हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस देखा जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदू समाज में। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बटोगे तो कटोगे वाली बात कही और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और ये पूरे भारतवर्ष में फैली। और जिस तरह से हरियाणा का इलेक्शन और महाराष्ट्र के इलेक्शन में हुआ, वो सब आपने देखा। उन्होंने एक दूसरी बात अभी 2 दिन पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्होंने कहा कि जब तक जिन्ना का जिन धरती पर रहेगा, तब तक इस तरह की अराजकता होती ही रहेगी। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे संभल हो, चाहे बनारस हो, चाहे दरभंगा हो। दरभंगा में आज वही हुआ। दरभंगा में राम विवाह शोभा यात्रा निकल रही थी और वो नागार्जुन का गांव है, महाकवि नागार्जुन, उनके गांव से वो शोभा यात्रा निकल रही थी। आगे एक कोई छोटी सी मस्जिद थी, वहां पे मुसलमानों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी अपनी शोभा यात्रा, साल में एक बार, हर साल निकलती थी, इस बार भी निकल रही थी, लेकिन उनको जब मौका मिलता है इस तरह का तो वो कुछ ना कुछ काम करते ही हैं। और ये एक बार नहीं हो रहा है। भारतवर्ष में जहाँ भी शोभा यात्राओं में आप लोग सुनते ही होंगे, हमेशा ही ये होता है कि जहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से शोभा यात्राएं निकलती हैं, जो कि सैकड़ों सालों से निकल रही हैं, वहाँ शोभा यात्रा निकलते हुए ये पत्थरबाजी या उसको व्यवधान डालने का पूरा प्रयास करते हैं। और वहाँ पे लेकिन हिंदू समाज खड़ा हो गया और उन्होंने डट कर मुकाबला किया और बाद में इनको भागना पड़ा और शोभा यात्रा कंप्लीट की गई। उसमें कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन शोभा यात्रा रुकी नहीं, चली। इसी तरह इससे बढ़कर बांग्लादेश में आप देखेंगे कि कल शुक्रवार था, शुक्रवार को ये जुमे की नमाज पढ़ते हैं। वहाँ के सैनिक, मतलब वहाँ के बॉर्डर सैनिक, बीजीएस बीजीबी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो थे, वो भारतवर्ष के अंदर घुस गए। मतलब इंटरनेशनल जो कानून है, जो बनाया गया है सब देशों के सैनिकों के लिए, उसका उल्लंघन करते हुए भारत के श्रीभूमि जिले में, मतलब आसाम का एक जिला है श्रीभूमि जिला, वहाँ मनसा देवी मंदिर का रिनोवेशन हो रहा था, वो पुनर्निर्माण हो रहा था। उन्होंने वहाँ पे कहा कि नहीं, इसको रोको। हम नमाज पढ़ने के बाद, हमारे यहाँ हमारे धर्म में नमाज के बाद मंदिर देखना हराम है, तो तुम्हारे लिए हराम होगा भाई। इस तरह की आइडियोलॉजी लेके चलोगे तो हम साथ कैसे रह सकते हैं। तुम वैसे भी, बांग्लादेश की फोर्स को भारत के अंदर घुसने की जरूरत क्या थी। और भारतवर्ष में इसी तरह से शोभा यात्राओं पे ये लोग पथराव करते हैं। बांग्लादेश में तो वहाँ तो बीएसएफ ऑलरेडी वहाँ है ही। उन्होंने जब जूते मारे तो ये भागे वहाँ से पोपो करते हुए। अभी तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर कोई भी बांग्लादेशी या इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो शूट एंड साइट का ऑर्डर है। अब बीएसएफ सीधा ठोक देगी। इस तरह अब पहले वाली समय नहीं रह गया जब सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार थी और इस तरह से बीजीबी ने अंदर कुछ बदमाशियां की थी और इन्होंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ सरकार भी सचेत है और हिंदू जनमानस भी बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार हो गया है। कल बनारस में जिस तरह से बीएचयू, वो यूपी कॉलेज है, उदय प्रताप सिंह कॉलेज, उसके अंदर एक कोई मजार मस्जिद सी छोटी सी बनी हुई है, उसमें यहाँ पे नमाज पढ़ते थे। वहाँ पे वहाँ के छात्रों ने विरोध किया और उसमें बहुत सारे वहाँ के पास आउट एडवोकेट्स हैं, वो उन्होंने विरोध किया कि इस तरह से नहीं होगा। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि ये वक्फ बोर्ड ने यूपी कॉलेज को अपनी संपत्ति बता दी थी। अब इन्होंने जब विरोध किया और बहुत वो हल्ला मचा और वहाँ नमाज पढ़ने से मना कर दिया, फिर वक्फ बोर्ड ने अपने को बैकआउट किया। ये तो बस एक मुद्दा ढूंढते हैं कि एक बार नमाज पढ़ लिया, वो ज़मीन तो वक्फ की हो गई, मतलब मुसलमानों की हो गई। इस तरह से एक दूसरा पाकिस्तान भारत में बन के तैयार है वक्फ के आधार पर। इसी तरह का दंगा कराने का ये षड्यंत्र, जो ये अभी तो हिंदू जागृत हो रहा है, धीरे धीरे समझ रहा है कि क्या हो रहा है, मामला क्या है। कानून के आधार पर आप सोचिए, संभल में कोर्ट के आदेश पर उस भूमि का सर्वे हो रहा था, सर्वेयर अपॉइंट किया था कोर्ट ने। 24 नवंबर की घटना आपको पता है कि किस तरह से सर्वे करके लौट रही टीम पर मुसलमानों ने पत्थरबाजी की और वहां गोलीबाजी। बताते हैं कि दो आपस के ग्रुप जो हैं वहां पे, तुर्क और पठानों के, ये जो जियाउद्दीन रहमान और बग करके है, सांसद है वहाँ के, ये
ये तुर्क मानते हैं अपने को। और दूसरा वो महमूद जो है, इकबाल महमूद, ये इकबाल महमूद वहाँ के विधायक हैं और ये पठानों में गिने जाते हैं। इन दोनों की आपस की राइवलरी थी, तो बताते हैं इन दोनों की राइवलरी में 4 लोग मारे गए, उसमें ज़बरदस्ती पुलिस का नाम ले रहे हैं। और हमारे यहाँ के ऐसे-ऐसे नेता हैं, अकिलेश और कांग्रेस के सारे ये जो कलाकार देखते हो आप लोग, जो ज़्यादातर किस हिसाब से खेल रहे हैं, ये सबके सामने आ ही चुका है कि किस तरह से इनकी फंडिंग, और ये विदेशों से ट्यूटर्ड लोग हैं और यहाँ भारत को अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो ये मामला कुछ और होता है, इनकी आपस की दुश्मनी पुलिस पे डालकर वो अखिलेश यादव ट्वीट करेंगे उसमें ईंट लेके। अब सोचिए, अखिलेश यादव जैसे आदमी को या हमारे राहुल जी को देख के लगता ही नहीं कि इसके अंदर कहीं से भी देशभक्ति या देश के प्रति प्रेम होगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, ये लोग देव पुरुष लगते हैं, लगता है कि ये अवतारी पुरुष हैं जो हिंदू समाज के लिए इतना कर्मठ काम कर रहे हैं। ये आने वाले समय में इनको शिवाजी और राणा प्रताप की तरह पूजा जाना चाहिए और पूजा जाएगा, क्योंकि ये धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो लब्बो-लुबाब ये है कि हिंदू समाज जागृत हो रहा है और का थोड़ा बहुत ही जागृत हुआ है, तब ये स्थिति है कि इनको लग रहा है कि इनके लिए संकट पैदा हो रहा है। जो जो ये सेकुलरिज़्म का चोंगा ओढ़कर और दुनिया भर का गंध मचाते थे इस देश में, उनको छटपटाहट तो है ही। योगी जी अपने हिसाब से खेल रहे हैं, उधर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि जी हम भारतवर्ष के जो युवा हैं, उनको वो रेडिकलाइज़ ना हों। पूरे देश के युवाओं को कट्टरपंथ से बचाने के लिए आतंकरोधी ग्रेड तैयार की जा रही है। आतंकरोधी ग्रेड में जो भी आतंकवादियों को फंडिंग होती है, कैसे कहाँ से पैसे आते हैं इनके पास, इनका जो इकोसिस्टम है, इनकी जो शिक्षा-दीक्षा है, आपको पता है कि मदरसा अधिनियम एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये सही है। तो अब रूल और रेगुलेशन बनाने का काम सरकार का है। उसमें ऐसी जिहादी और जो गलत बातें हैं दूसरे धर्मों के प्रति, वो चीज़ें न पढ़ाई जाएँ जो इनकी किताबों में मिलती हैं। उन सब चीज़ों को चेक बैलेंस करने के लिए सरकार है और सरकार फुल फ्लेज्ड अपना काम कर रही है। यही कार्य है जिसकी वजह से योगी जी का नाम पूरे देश भर में कोने-कोने में योगी की माँग होती है। आज की वीडियो बस यहीं समाप्त करेंगे। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं, नमस्कार।